क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्विच दबाते ही हमारे घरों की लाइट, पंखे और टीवी ये सब कैसे काम करने लगते हैं? आज हमारी पूरी जिंदगी के, चाहे वो अस्पताल हो या ट्रेन हो या हमारा मोबाइल हो, सब कुछ इसी लाइट के ऊपर कार्य करता है। लेकिन यह बिजली अर्थात लाइट कहाँ से आती है और कैसे बनती है, क्या आप इसके विषय में जानते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा, जटिल और बेहद दिलचस्प सिस्टम छिपा होता है, जो कि बहुत ही अच्छे से काम करता रहता है। इसी पे आज हम बात करने वाले हैं और आज हम समझेंगे कि पावर प्लांट से लेकर आपके घर तक बिजली का कैसा सफर होता है। इस पूरी कहानी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि बिजली कैसे बनती है और हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिजली की अगर बात किया जाए तो बिजली के बेसिकली तीन जो यहाँ पे पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है जो हमारा जनरेशन का पार्ट होता है, दूसरा इसका पार्ट होता है ट्रांसमिशन का पार्ट होता है, और इसके बाद इसका थर्ड नंबर का होता है डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट होता है। तो सबसे पहले पार्ट की अगर बात करें जिसको हम जनरेशन पार्ट कहते हैं, जहां पे क्या होता है बिजली आखिर में कैसे पैदा होती है, इसके विषय में हम समझेंगे। फिर इसका जो दूसरा पार्ट है जो ट्रांसमिशन पार्ट है, अर्थात जहां पे बिजली बनती है, जो कि बहुत ही ज्यादा दूर इलाके होते हैं, वहां से वो बिजली हमारे घरों तक और शहरों तक कैसे भेजी जाती है उस पर हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे इसका जो तीसरा पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात हाई वोल्टेज बिजली जो होती है वो हमारे घरों के उपकरण तक कैसे पहुंचती है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। तो इसके अलावा हम जानेंगे कि ग्रिड कैसे काम करता है और बिजली कभी कभी क्यों कट जाती है, और अंत में देखेंगे कि भविष्य की ग्रीन एनर्जी हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिजली का निर्माण असल में कैसे होता है। देखो, बिजली के निर्माण वैसे तो कई तरीके से होता है। एक पवन अर्थात हवा के द्वारा होता है, एक सोलर प्लांट के द्वारा होता है, एक जो होता है यहाँ पे कोयले के द्वारा होता है। लेकिन आज हम बात कराने वाले हैं यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियर प्लांट तरीके से होता है उस पे बात करते हैं। तो विज्ञान की अगर यहाँ पे थोड़ा सा बात करें तो विज्ञान का सबसे मूल नियम यह होता है कि हम सीधे बिजली नहीं बना सकते, अर्थात सीधे बिजली जो होती है कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं कि जहां से सीधे बिजली बनाई जा सके। उसके लिए हमें कुछ अलग अलग स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, तभी हम बिजली को बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ एक प्रकार की ऊर्जा को जो होता है उसे हम दूसरी ऊर्जा के रूप में अर्थात बिजली के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि आपने शादी बारातों में देखा होगा, जो जनरेटर होता है वहां में उसके अंदर हम लोग फ्यूल अर्थात तेल डालते हैं, और वहां पे जो जनरेटर जब स्टार्ट होता है तो वहां पे जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। लेकिन आप चाहे तो डायरेक्ट डीजल से लाइट नहीं बना सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, इंजन को स्टार्ट करेंगे। इंजन जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को एक प्रकार से जनरेटर की सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा जो अगर बात करें तो आज के समय में जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं अर्थात कोयले वाले, उनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं की सहायता से सबसे ज्यादा बिजली बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं कि बिजली जो होता है बनने का क्या बाय स्टेप होता है, जिसमें कोयले से बिजली बनाई जाती है। तो यहाँ पे समझते हैं कि सबसे पहले पावर प्लांट में बड़े बॉयलर के अंदर कोयले को जलाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा बॉयलर होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, कोयले को जलाया जाता है। अब यहाँ पे जब ये कोयला जलाया जाता है तो यहाँ पे बहुत ही भयंकर इसके अंदर बॉयलर में गर्मी पैदा होती है। बॉयलर में जो होता है भरे पानी को ये क्या करने लगता है, उबालने लगता है। क्योंकि बॉयलर में जब यहाँ पे नीचे कोयला जलाया जाता है तो बहुत ही मात्रा में यहाँ पे उष्मा था, तो बहुत ज्यादा हीटअप होने लगता है। और यहाँ पे बॉयलर के अंदर भरा होता है पानी, जिस कारण से पानी क्या होता है यहाँ पे बॉयल होने लगता है अर्थात उबलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे ये हाई प्रेशर भाप बनती है। और ये बहुत ही हाई प्रेशर के साथ में यहाँ पे एक भाप बनना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे घरों के अंदर कुकर होते हैं, जब उनको हम स्टोव पे, गैस पे या लकड़ी के चूल्हे पे रखते हैं तो जैसे गर्म होता है तो उसके ऊपर बहुत ही प्रेशर के साथ में ऊपर हवा निकलती है। इसी प्रकार से बॉयलर में भी कोयले को जलाया जाता है और उष्मा की सहायता से पानी गर्म होकर भाप के अंदर कन्वर्ट होने लगता है। इस तेज और गर्म ये जो भाप होती है, इसे एक विशाल मशीन जिसे हम टरबाइन कहते हैं, टरबाइन की तरफ इसको भेजा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे क्या होता है,
ये हमारा नीचे यहाँ पे कोयला जल रहा होता है। इस कोयले से यहाँ पे क्या होती है, ये देख सकते हैं आप, भाप बनना स्टार्ट हो चुकी है और ये भाप जो होती है यहाँ से बॉयलर से धीरे धीरे एक यहाँ पे टरबाइन वाले सिस्टम, ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ये टरबाइन, इस टरबाइन की तरफ इसको भेजा जाता है। जब यह भाप टरबाइन के ब्लेड से जो होती टकराती है तो तेज टरबाइन बहुत तेजी से घूमने लगती है। इसको आप आसानी से ऐसे समझो जैसे कि देखा होगा बहुत सारे पंखे जो बनाए जाते हैं, अगर उसमें हवा जब टकराती है तो पंखे क्या करने लगते हैं, रोटेट करने लगते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जब भाप बहुत तेज के साथ में वह ये जो टरबाइन होती है इसके जब ब्लेड से भाप टकराती है, भाप क्योंकि एक प्रकार से हवा के रूप में होती है, जिस कारण से ये क्या होता है, टरबाइन यहाँ पे रोटेट करने लगता था, घूमने लगता है। और यह टरबाइन का यह घूमना ही ऊर्जा को बिजली में बदलने का सबसे पहला और बड़ा कदम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या है, ऊष्मा को भाप में बदला गया, भाप ने क्या है टरबाइन को घुमाया, अर्थात एक प्रकार से यहाँ पे मैकेनिकल वर्क होने लगा। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि अब टरबाइन से एक दूसरी मशीन जुड़ी होती है, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पे टरबाइन रोटेट करने लगा था। जैसे कि जनरेटर में आपने देखा होगा जो हमारा इंजन यहाँ पे होता है, वो तेल जब उसको फ्यूल दिया जाता तो रोटेट करने लगता है। उसी के साथ में एक दूसरा वहां पे मोटर जुड़ा होता है जो कि इंजन की जो होती है मैकेनिकल एनर्जी को लाइट के अंदर कन्वर्ट करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होता है, टरबाइन के घूमने से जनरेटर के अंदर लगा एक विशाल चुंबक भी तेजी से घूमने लगता है, क्योंकि यहाँ पे टरबाइन का जो शाफ्ट होता है वो एक जो होता है जनरेटर के साथ में जोड़ दिया जाता है। तो जब यहाँ पे टरबाइन घूमती है तो वो साथ में यहाँ पे जनरेटर भी रोटेट करने लगता है, और जब जनरेटर बहुत तेजी के साथ में रोटेट करता है तो यहाँ पे इसके चुंबक के चारों तरफ तांबे की तारों की कुंडलियां लगी होती हैं। अर्थात क्या होता है, यहाँ पे जो शाफ्ट होता है उसके ऊपर मैग्नेट लगे होते हैं, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, और उसके चारों तरफ मैग्नेट की कॉइल लगी होती हैं। और जब भी कभी कोई चीज अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलती है, अर्थात जब मान लो चुंबकीय क्षेत्र है और वहां पे जब बार बार चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो वहां पे एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण वहां पे बिजली उत्पन्न होने लगती है, जिस कारण से यहाँ पे टरबाइन के घूमने से हमारा जनरेटर घूमता है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होने लगती है। अभी तक तो हमने समझा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो हमारी जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे देखा है तो क्या यह बिजली सिर्फ कोयले की भाप से ही बनती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अलग अलग और भी तरीके जिनसे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, यहाँ पे बहुत तेजी के साथ में जब झरनों से पानी गिरता है तो यहाँ पर भी क्या होती है, ब्लेटें लगी होती है, रोटेट करने लगती हैं। तो इस प्रकार से उस शाफ्ट को फिर से एक जनरेटर से जोड़ा जाता है, जिस कारण से पानी से भी क्या होता है, यहाँ पे बिजली को बनाया जाता है। वहीं पे इसके लिए गर्मियों में बांध वगैरह बनाए जाते हैं और वहां से हाइड्रो बिजली उत्पन्न होती है। इसके अलावा एक होता है यहाँ पे आप देखेंगे विंड वाला सिस्टम, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जब जहां पे बहुत तेजी के साथ में हवाएं चलती हैं तो वहां पे क्या होता है, इस प्रकार के बड़े बड़े विंड्स वाले सिस्टम लगा दिए जाते हैं, और जब यहाँ पे हवाएं इनसे टकराती हैं तो ये धीरे धीरे पंख घूमने लगते हैं, और यहाँ पे एक लगा होता है शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट क्या होता है, मोटर के साथ था तो जनरेटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे ये शाफ्ट घूमता है तो जनरेटर घूमता है, और जनरेटर घूमेगा तो यहाँ पर भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनना स्टार्ट हो जाती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, इसके अलावा एक और सिस्टम है जिसको हम सोलर पावर प्लांट कहते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका होता है, जहां पे क्या होता है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये इस प्रकार से प्लेट होती जो कि आपको आज के समय में लगभग हर एक जगह छतों के ऊपर या घरों के ऊपर देखने को मिल जाएगी, सोलर प्लेट मिल जाती है। इसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जब इसके ऊपर गिरता है तो यहाँ पर भी क्या होती है, डायरेक्ट जो होता है ये प्लेट जो होती क्या करती है, सोलर एनर्जी को जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देती है। इसके लिए यहाँ पे ना ही किसी टरबाइन की जरूरत पड़ती है, ना ही किसी मोटर की जरूरत पड़ती है, और ये एक बार लगा दो बहुत ही लंबे समय तक चलता रहता है। और सोलर पैनल में जो होता है खास प्रकार के सेल इस प्रकार से जनरेट किए जाते हैं जो कि सीधी रोशनी को प्रकाश पे गिरता है, जैसे अर्थात प्लेट पर सूर्य का प्रकाश गिरता है तो ये क्या करते हैं, उस सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और सबसे अच्छा इसका बेनिफिट्स ये होता है कि ना ही इसमें कोई प्रदूषण क्रिएट होता है और ना ही इसमें बार बार आपको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि अब यहाँ पे जो बिजली बन जाती है, ये बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे भेजा जाता है। अर्थात हमारी बिजली तो यहाँ पे बन गई है,
लेकिन पावर प्लांट अक्सर क्या होते हैं, हमारे शहरों से काफी दूर होते हैं, क्योंकि हजारों किलोमीटर जब दूर होते हैं पावर प्लांट, तो वहां से एनर्जी को हमारे घरों तक कैसे लाया जाएगा। तो यहां से शुरू होता है पूरी प्रक्रिया का दूसरा चरण, जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन। इसका पहला अभी तक हमने उत्पादन के विषय में समझा, अब ट्रांसमिशन पे बात करते हैं। अगर इस बिजली को, जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मान लो बिजली का उत्पादन किया गया है, तो इस बिजली का उत्पादन जब यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको मान लो यहाँ घर तक लाना है या शहर तक लाना है, तो इसको यहाँ से लाने के लिए क्या कहते हैं, सीधे घरों तक भेजें, तो रास्ते में बहुत सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो लंबी तारों के गर्म होने से क्या होता है, बिजली का भारी नुकसान होता है। इस नुकसान से बचने के लिए खास मशीनों का इस्तेमाल होता है, जिसे ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अब ये ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, इस एनर्जी को क्या करते हैं, बहुत ही हाई पावर में अर्थात हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर ये यूज किया जाता है, ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब होता है, ये क्या करता है, वोल्टेज को लाखों गुना वोल्टेज में बढ़ा देता है। जब ये वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है, तो लंबी दूरी तक तय करने में बिजली का नुकसान जो होता है बहुत ही कम होता है, क्योंकि जो डायरेक्ट वहां पे लाइट जो जनरेट होती है, अगर उसको ऐसे ही भेज दिया जाए तो वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा। लेकिन यही जब ट्रांसफार्मर की सहायता से इसको हाई वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसके बाद ट्रांसमिशन किया जाता है, तो यहाँ पे एनर्जी का बहुत ही कम लॉस होता है, और बिजली बड़े बड़े टावरों और मोटी तारों के जरिए शहरों की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। आपने देखा भी होगा कि हाईवे के किनारे जो विशाल बिजली के टावर देखे होंगे, वो असल में यही ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, और ये पावरफुल लाइनें बिजली को सुरक्षित रूप से आपके शहर के बाहरी इलाके तक पहुंचा देते हैं। अब थोड़ा सा आगे बात किया जाए कि बाहरी इलाके से अर्थात इतनी हाई पावर में लाइट आती है, अगर इसको हम डायरेक्ट अपने घरों में ले लेंगे तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि ये जैसे मान लीजिए हाई ट्रांसमिशन लाइन है, अगर आप इसको अपने घर में डायरेक्ट यूज करेंगे, तो हमारे सारे टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर सब क्या होंगे, ब्लास्ट कर जाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या किया जाता है, फिर से एक ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अब ये क्या करता है, जो लाखों गुना यहाँ पे वोल्टेज था, लाखों, उसको क्या करता है, घटाकर हमारे घरों में जितनी अकॉर्डिंग अर्थात हमारे घरों के लिए जितनी लाइट की जरूरत पड़ती है, उस लाइट के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर उसमें कन्वर्ट कर देता है, और अंत में यह बिजली सुरक्षित रूप से लगभग 220 के आसपास वोल्टेज जो होता है, हमारे घरों के मीटरों तक भेज दी जाती है। जैसे आप स्विच दबाते हैं, तो ये लाइट है यहाँ पे जलना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम की एक हैरान करने वाली बात यह है कि बिजली को बड़े स्तर पर स्टोर नहीं किया जा सकता, अर्थात तो बिजली को आप चाहें तो बहुत बड़े स्तर पर क्या स्टोर नहीं कर सकते हैं। आप जो बिजली इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ठीक उसी समय पावर प्लांट में भी बन रही होती है। मांग बढ़ने पर पावर प्लांट को तुरंत ज्यादा बिजली बनानी पड़ती है। जब मांग और उत्पादन का संतुलन बिगड़ता है या लाइन में फॉल्ट आता है, तो पूरा ग्रिड जो सिस्टम होता है वो फेल हो सकता है। ग्रिड को सुरक्षित रखने के लिए इस सिस्टम खुद को बंद कर लेता है, जिसे हम पावर प्लांट या पावर कट सिस्टम कहा जाता है। कोयले से बिजली बनाना सस्ता जरूर है, लेकिन इससे पर्यावरण को भारी प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज भारत और पूरी दुनिया तेजी से ग्रीन एनर्जी था सोलर, विंड और हाइड्रो एनर्जी की तरफ बढ़ रही। देखो, सोलर एनर्जी में ना ही कोई प्रदूषण निकलता है, ना ही विंड एनर्जी में कोई प्रदूषण, ना ही हाइड्रो में। इसलिए जो होती है पूरी दुनिया जो है इसकी तरफ ज्यादा ज्यादा बढ़ रही। बिजली खुद में कोई अनंत जो होता है स्रोत नहीं है, यह सिर्फ प्राकृतिक ऊर्जा का एक बदला हुआ रूप है। अनावश्यक लाइट और उपकरण बंद करके हम भविष्य के लिए बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा बचा सकते हैं। अगली बार जब भी आप स्विच को ऑन करें, तो याद रखें कि इसके पीछे हजारों मशीनों और लाखों लोगों की मेहनत होती है, जिसके कारण ही आपको लाइट मिल जाती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके विषय में फीडबैक आपको अपना कमेंट बॉक्स में देना है। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।